पार्ट 2 में हम देख पाते हैं कि वो पुलिस वाली एक आदमी के पल्स को चेक करके कहती है ये जिंदा नहीं है। फिर वो मिंग को कहने लगती है कि आखिरकार तुमने इसको क्यों मारा, क्योंकि इसने तो पहले से ही सरेंडर कर दिया था। मिंग कहता है वो भी एक प्रिजनर था, मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूँ जो कि पुलिस वाले नहीं कर पाते, बंदूक से इन लोगों को मार देना। और मैडम आप क्या सोचती हो कि इन लोगों को जाने देने से ये क्या बेहतर हो जाएंगे, ये और भी ज्यादा अपने काले काम और धंधे करेंगे। ये सुनकर तो पुलिस वाली गुस्सा हो जाती है और कहती है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। मिंग कहता है आपको अब अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, इस एपोक्लिप्स के वजह से कोई भी रेस्ट्रिक्शन या लॉ नहीं है, जिस वजह से इस तरीके के क्रिमिनल्स और प्रिजनर्स अपने बुरे काम बस करते ही रहेंगे और कोई भी इन लोगों को नहीं रोक पाएगा। इस वजह से मैं इन लोगों के ऊपर दया दिखाकर इन लोगों को जाने मत दो। वही पर वो अपने मन में कह रहा था मेरी पिछली लाइफ में मेरे गर्लफ्रेंड को भी इन क्रिमिनल्स ने नहीं छोड़ा था, उसको भी मार दिया था, इस वजह से इस बार मैं इन क्रिमिनल्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये सब सुनने के बाद पुलिस वाली अपने मन में कहती है ये लड़का कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, लेकिन इसने कुछ भी गलत नहीं कहा, ये काफी ज्यादा यंग है, लेकिन इसने उन प्रिजनर्स के ऊपर शूट करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लगता है ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ये तो एक कोल्ड ब्लडेड इंडिविजुअल बन चुका है। वही पर मिंग तो उन सभी प्रिजनर्स को मारकर आगे जा रहा था। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देख पाते हैं जो कि वही फिफ्थ ब्रदर को कह रहा था कि फिफ्थ ब्रदर आपने जिन दोनों को उस लड़की को पकड़ने के लिए भेजा था, मैं जैसे ही उन दोनों के पास गया तो वो दोनों पहले से ही ज़ॉम्बी बन गए थे। ये सुनकर फिफ्थ ब्रदर शॉक्ड होकर कहता है क्या वो दोनों ही मर चुके हैं। वो बंदा कहता है हाँ फिफ्थ ब्रदर, वो लड़का मार्शल आर्ट्स जानता है, क्यों ना हम उसको अवॉइड करें। फिफ्थ ब्रदर तो गुस्से में आकर उस बंदे को एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है तुम अपना बकवास बंद करो, अगर हमने उसे मार दिया तो वो सभी लड़कियां सभी वेपन्स हमारे हो जाएंगे, हम इस एरिया को रूल करेंगे, ये सब कुछ छोड़ो, क्या सभी एक जगह पर गैदर हो गए हैं। वो बंदा कहता है हाँ सभी एक जगह पर आ चुके हैं। जिसके बाद फिफ्थ ब्रदर एक कमरे में आता है और कहता है तो तुम सभी आ ही चुके हो। वहीं पर उस कमरे के अंदर तो काफी सारे लोग थे जो कि कह रहे थे फिफ्थ ब्रदर। जिसके बाद तो वो फिफ्थ ब्रदर गुस्सा होकर कहता है सभी भाइयों सुनो, एक बंदा आया है हमारे एरिया में और काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, उसने हमारे 2 बंदों को भी मार दिया। साइड से वो चीला कहता है लेकिन भैया हमारे 2 बंदों को तो ज़ॉम्बी ने मार दिया था। जो सुनकर फिफ्थ ब्रदर गुस्सा होकर उसको एक जोरदार मुक्का मार के कहता है अपना बकवास बंद करो। फिर वो कहने लगता है सभी भाइयों सुनो, हमारे 2 बंदे मर चुके हैं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम सभी को ये सुनना चाहिए, पास्ट में पुलिस की वजह से हम सभी छुप गए थे, लेकिन अभी ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स चल रहा है, जिस वजह से हम जो काम करते थे उसको रोकने के लिए अब कोई भी नहीं है। ये सुनने के बाद तो सभी बंदे कहने लगते हैं हम अभी फ्री है और हम उस बंदे को नहीं छोड़ेंगे जो कि हमारे एरिया में आकर एटीट्यूड दिखा रहा है। फिफ्थ ब्रदर कहता है अगर कोई भी हमें प्रोवोक करने की कोशिश करेगा तो हम सभी उसको मार देंगे। जिसके बाद तो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाते हैं और कहने लगते हैं हाँ चलो उसको मारते हैं। फिफ्थ ब्रदर कहता है तुम सभी ने बिल्कुल सही कहा, चलो अब उसका खात्मा करने चलते हैं। वहीं पर वो अपने मन में कह रहा था बच्चे आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। साइड से वो चेला कहने लगता है फिफ्थ ब्रदर आखिरकार मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा। फिफ्थ ब्रदर कहने लगता है तुम चिंता मत करो क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट काम है। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं कि शाम हो चुका था और वो पुलिस वाली मिंग को कह रही थी कि आखिरकार तुम क्या ढूंढ रहे हो। मिंग कहता है मैं एक चाबी को ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो पुलिस वाली कहती है एक चाबी आखिरकार वो कैसी दिखती है। मिंग कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो कैसी दिखती है, लेकिन उसका डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक है, जब तुम उसको देखोगी तब तुम समझ जाओगी। वो पुलिस वाली कहती है ठीक है मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन ये जगह काफी ज्यादा बड़ा है, क्या अंधेरा होने से पहले हम उसको ढूंढ पाएंगे। ये सुनने के बाद मिंग अपने मन में कहता है रात में तो वो चाबी ढूंढना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि वो चाबी एक लाइट छोड़ती है जिससे कि वो ढूंढना काफी ज्यादा आसान होगा। साइड से तभी वो पुलिस वाली कहती है लगता है मैंने वो चाबी ढूंढ लिया। मिंग खुश होकर कहता है जैसे कि मैंने एक पुलिस वाली से एक्सपेक्ट किया था वो जल्दी ढूंढ पाएगी, लेकिन वो तो उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और पुलिस वाली तो एक बच्चे की चाबी ढूंढकर कहती है क्या ये चाबी ये भी काफी ज्यादा यूनिक दिखती है। मिंग तो अपना मुंह बनाकर कहता है मुझे पता है कि ये यूनिक दिखता है, लेकिन ये चाबी वो चाबी नहीं है। ये सुनने के बाद वो पुलिस वाली कहती है ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ और फिर वो उस चाबी को फेंक देती है और वो चाबी जिस जगह पर गिरता है वहाँ पर तो एक मॉन्स्टर टाइप कुछ आने लगता है। वो पुलिस वाली वो देखकर कहती है कहीं वहाँ पर एक डॉग तो नहीं। मिंग कंफ्यूज होकर कहता है क्या एक डॉग। वो पुलिस वाली कहती है हाँ मैंने देखा, मैंने
मैंने जहाँ पर चाबी फेंका है वहाँ पर एक डॉग है। मिंग कहता है कहीं वहाँ पर ज़ॉम्बी तो नहीं। और पुलिस वाली कहती है नहीं नहीं, मैं श्योर हूँ कि वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक डॉग है। फिर हम उस डॉग जैसे मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था और वो अचानक से बहुत ही तेज जाकर उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और उसको देखकर तो मिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और डॉग तो मिंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मिंग भी जल्दी से अपना गन निकालकर उसके तरफ शूट कर देता है। लेकिन वो डॉग काफी ज्यादा तेज था और उस बुलेट को डॉच करके सीधा मिंग के ऊपर जंप करता है। साइड से वो पुलिस वाली ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद वो डॉग मिंग को काटने वाला था। मिंग भी काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन अचानक से उस डॉग को कुछ होता है। फिर वो मिंग को सूंघने लगता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं वो तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और वो तो अब मिंग को चाटने लगता है। ये देखकर मिंग कंफ्यूज होकर कहता है आखिरकार अब इस कुत्ते को क्या हुआ। और पुलिस वाली कहती है लगता है ये डॉग अब तुम्हारा पालतू हो चुका है, शायद से ये तुम्हें अब पसंद करने लगा है। और हम देख पाते हैं मिंग को देखकर तो वो डॉग अपने पूंछ को भी हिलाता है। और तभी मिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है शायद है। फिर हमें मिंग के पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि मिंग बचपन में स्कूल से वापस आ रहा था और आते हुए वो गली के अंदर एक कुत्ते को देख पाता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था और एक ड्रंकन आदमी जो कि उस पपी को मारने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था ऐसे हट जाओ, मेरे सामने मत आओ। लेकिन डॉग तो उसके खाने को लेकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर वो आदमी अपने हाथ में जो बोतल था उस डॉग की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से उस डॉग को काफी ज्यादा चोट लगता है और तो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर वो आदमी उस डॉग के पूंछ को एक जोरदार लात मारता है और कहता है कुत्ते अब तुम कहाँ भागोगे, अब तो तुम्हारा ये अंत है। और डॉग तो दर्द के मारे काफी जोर जोर से चीख रहा था। ये देखकर मिंग जल्दी से उनके पास आता है। वो बंदा कहता है बच्चे आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तभी मिंग कहता है अंकल आप जिस डॉग को देख रहे हो इसके शरीर में काफी ज्यादा बैक्टीरिया है और ये इन्फेक्टेड है और ये काफी ज्यादा गंदा भी है, अंकल इसको टच मत करो। ये सुनने के बाद तो वो बंदा उस डॉग के ऊपर से अपना पैर हटा लेता है और पीछे भागने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर भी वो डॉग वहाँ से भाग जाता है, जो देखकर मिंग को अच्छा लगता है। वहीं पर वो बंदा भी चीरते हुए जाने लगता है और कहता है आज का दिन ही मेरा खराब है। मिंग कहता है अंकल अपना ध्यान रखना। और फिर उस बंदे के जाने के बाद मिंग खुश होकर कहता है आज का दिन तो काफी ज्यादा अच्छा है, मैंने एक छोटे से पपी को आज बचाया। लेकिन तभी मिंग शॉक्ड हो जाता है और देखता है कि वो पपी तो मिंग के पैर के साथ पकड़ा हुआ है। फिर वो उस पपी को प्यार करने लगता है और कहता है लगता है तुम्हारे पूंछ में थोड़ा सा इंजरी आ चुका है। और फिर वो उस पपी को एक बिस्कुट भी खिलाता है और कहने लगता है तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, लेकिन मेरी फैमिली इतना ज्यादा अमीर नहीं है कि हम एक डॉग को भी पाले। फिर वो उस डॉग को वहीं पर ही छोड़कर चला जाता है। लेकिन इसके बाद से मिंग कभी कभार उस डॉग के साथ खेलने के लिए आता था और ऐसे करते करते उन दोनों का बॉन्डिंग भी काफी ज्यादा हो गया था। प्रेजेंट में मिंग उसी डॉग के साथ था और कह रहा था तुम तो वही डॉग हो, तुम तो ये लो पी लो। फिर वो पुलिस वाली कहती है ये म्यूटेड हो चुका है, लेकिन फिर भी इसने तुम्हें पहचान लिया, लेकिन तुमने तो इस डॉग का नाम काफी ज्यादा बेकार रखा है। मिंग कहता है जब मैंने इसको देखा था तब एक छोटा सा था और एक पीले बॉल की तरह दिखता था, जिस वजह से मैंने इसका नाम येलो पील रख दिया। और फिर तो वो डॉग मिंग के साथ खेलने लगता है। ये देखकर वो पुलिस वाली अपने मन में कहती है आज तो मैंने इस बंदे का टफ साइड और सॉफ्ट साइड दोनों ही देख लिया। दूसरी तरफ हम चू यान, लिली और पू को देख पाते हैं और वो सभी एक साथ बैठे हुए थे। तभी लिली गुस्सा होकर कहती है हे चूयान क्या उस बैग के अंदर और खाना नहीं है। चूयान कहती है नहीं उसके अंदर और खाना नहीं है। लिली कहती है बदतमीज तुम झूठ कह रही हो, अभी अभी मैंने उस बैग के अंदर मीट के कैंस देखे हैं, आखिरकार तुम उसको बाहर क्यों नहीं निकाल रही हो। साइड से वो टीचर तो लिली को शांत करने की कोशिश कर रही थी। चूयान कहती है तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें खाने के लिए कुछ दिया है, अगर तुम्हें वो नहीं खाना तो जल्दी से उसको पेट से बाहर निकाल दो। लिली तो सीधा उस बैग को पकड़ती है और कहती है अगर तुम मुझे खाना नहीं देती तो मैं खुद ही ले लूंगी। चूयान कहती है हे आखिरकार तुम क्या कर रही हो, मिंग ने मुझे इस बैग को केयर करने के लिए दिया है और तुम इसको बिना परमिशन के टच नहीं कर सकते। लिली तो अभी भी उस बैग को खींच रही थी और कह रही थी वो अभी यहाँ पर नहीं है, इस वजह से उसका नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश मत करो। और टीचर कहती है लिली ऐसा मत करो, ऐसा नहीं है कि वो उसको अकेली खाएगी। ये सुनने के बाद लिली उस बैग को छोड़ देती है और कहती है तुम अपना खाना तुम्हारे पास ही रखो। चूयान अपने मन में कहती है ये लड़की तो काफी ज्यादा एरोगेंट है, मुझे इसको खाना ही नहीं देना चाहिए था। वहीं पर टीचर लिली को कह रही थी वो खाना हमारा नहीं है, उसने हमें खाने के लिए जो भी दिया है हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। लिली कहती है टीचर जानती है कि किस वक्त क्या कहना चाहिए। वहीं पर वो अभी भी गुस्सा थी और अपने मन में कह रही थी टीचर काफी ज्यादा काइंड है, मुझे वो खाना छीन लेना चाहिए, पता नहीं वो मिंग क्या वापस आ भी पाएगा या
या नहीं। दूसरी तरफ मिंग तो जोर जोर से खांसता है। ये देख करो पुलिस वाली कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हें बुखार हुआ है? मिंग कहता है नहीं, शायद मुझे कोई मिस कर रहा है। इस प्लेस में काफी सारा रिसोर्सेस है, देखते हैं तुम्हें कुछ मिलता है या नहीं। और पुलिस वाली कहती है लकीली हम मेरे पास एक फ्लैश लाइट है, अगर ये भी नहीं होता तो हम ढंग से देख भी नहीं पाते। मिंग कहता है तुम्हें अपना लाइट बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा अंधेरा होगा उसको ढूंढने में उतना ही ज्यादा आसानी होगी। तभी उनके पीछे तो और एक मॉन्स्टर आ जाता है। दूसरी तरफ मिंग को ढूंढते ढूंढते एक रोशनी दिखती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो रोशनी की उस जगह पर बहुत ही तेजी से ढूंढना शुरू कर देता है और फाइनली उसको डंजन की मिल ही जाता है। उसको पाकर वो काफी ज्यादा खुश रहता है और कहता है फाइनली मुझे यह मिल ही गया। वो पुलिस वाली कहती है इसको ढूंढने में काफी ज्यादा समय लगा, लेकिन तुम काफी ज्यादा खुश लगते हो। तभी वो खतरनाक मॉन्स्टर तो अचानक से आकर उस पुलिस वाली को अपने टेंटिकल्स की मदद से पकड़ लेता है। और पुलिस वाली तो अचानक से सब देखने की वजह से काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं पर वो मॉन्स्टर भी पुलिस वाली को खाने ही वाली थी। तभी बहुत ही तेजी से मिंग आकर उस मॉन्स्टर के टेंटिकल को काट देता है और वो तो कुछ ज्यादा ही रेज मोड में था, जिस वजह से वो पुलिस वाली भी ये देखकर शॉक्ड हो गया था। और हम देख पाते हैं मिंग ने अपने क्राफ्टिंग स्किल की मदद से एक कोपेन माउंटेन डैगर भी बनाया था और अपने मैन में कह रहा था अच्छा हुआ कि मैंने अपने डैगर को अपने स्किल की मदद से स्ट्रेंथन कर दिया, इसी वजह से मैं इसको टेंटिकल को काट पाया, वरना ये नहीं कटता। वही पर वो पुलिस वाली कह रही थी ये तो काफी ज्यादा बड़ा म्यूटेड लिजर्ड है। वही पर वो लिजर्ड तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो सीधा मिंग की तरफ अटैक कर देता है। मिंग उसके अटैक को जंप करके डॉज कर लेता है। दूसरी तरफ येलो पिल भी उस लिजर्ड के पैर को काट लेता है, जिस वजह से उस लिजर्ड का ध्यान येलो पिल की तरफ चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर अचानक से मिंग जंप करके उस लिजर्ड के पास आ जाता है और अपने डैगर को उसके आंखों के अंदर घुसा देता है, जिस वजह से उसको काफी ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाकर छटपटाने लगता है। मिंग भी थक गया था और कह रहा था इतने बड़े मॉन्स्टर से लड़ते हुए मैं काफी ज्यादा थक गया। और लिजर्ड भी पागलों की तरह अब मिंग के पीछे पड़ जाता है, लेकिन अचानक से उसके सामने येलो पिल आ जाता है, जिसको देखकर मिंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है आखिरकार तुम मेरे सामने क्यों आ गए हो, जल्दी से इसके अटैक को डॉज करो। लेकिन येलो पिल भी काफी ज्यादा गुस्से में था और उसको डॉज नहीं करता। वही पर वो लिजर्ड भी उसके तरफ अटैक कर देता है। ये देखकर मिंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं येलो पिल तो उस लिजर्ड के पूंछ को काट लेता है, लेकिन उससे उस लिजर्ड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने पूंछ से येलो पिल को मारकर दूर फेंक देता है और इसकी वजह से येलो पिल दूर जाकर गिरता है और उसको काफी ज्यादा चोटें आती है। और फिर लिजर्ड सीधा येलो पिल की तरफ उसका अंत करने वाला ही था। उसी बीच में मिंग बहुत ही तेजी से आकर उस लिजर्ड के रोक लेता है, लेकिन वो लिजर्ड इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि वो तो मिंग को भी दूर फेंक देता है और फिर उसको भी खाने वाला ही था। लेकिन अचानक से हम देख पाते हैं एक रॉड सीधा उड़कर आकर उस लिजर्ड के सर पर जाकर लग जाता है और हम देख पाते हैं उस रॉड को कोई और नहीं बल्कि उस पुलिस वाले ने मारी थी। और फिर और उस रॉड को छोड़ देती है और वो लिजर्ड भी नीचे गिर जाता है। मिंग थोड़ा सा रेस्ट करता है और कहता है जैसे कि मैंने एक पुलिस वाले से एक्सपेक्ट किया था। और फिर ओ और उस पुलिस वाली तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर वो डॉग मिंग के पास आता है। मिंग कहता है येलो पिल तुम एक डॉग होकर भी काफी ज्यादा ब्रेव हो, येलो पिल तुम मिंग को चाटने वाला था। मिंग कहता है ऐसा मत करो, ये काफी ज्यादा डिसगस्टिंग है। और उन दोनों को ऐसा देख कर पुलिस वाली साइड से हंस रही थी। वहीं पर हम दो बंदों को देख पाते हैं जो कि उनके ऊपर नजर रखे हुए थे, लेकिन अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। बाद मिंग अपने डैगर की मदद से उस लिजर्ड को काटने लगता है और पुलिस वाली कहती है आखिरकार तुम उसके क्या काट रहे हो। मिंग कहता है मेरे पास आओ और तुम भी इसको देखो। और हम देख पाते हैं मिंग ने तो उस लिजर्ड के सर से भी वो क्रिस्टल निकाल दिया था और उस पुलिस वाली को कह रही थी कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आइटम है इस एपोक्लिप्स के वक्त। वो पुलिस वाली काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और अपने मन में कह रही थी एक मैजिकल क्रिस्टल, क्या इसके अंदर मैजिक है? मिंग कहता है काफी हद तक, लेकिन ये मैजिक से भी ज्यादा अमेजिंग है। वो पुलिस वाली कहती है तो फिर आखिरकार तुम इसका यूज कैसे करोगे? मिंग कहता है क्या तुम क्यूरियस हो? और पुलिस वाली कहती है ऑफ कोर्स, जल्दी से मुझे बताओ। मिंग कहता है मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो पुलिस वाली मना कर देती है और कहती है तुम एक पुलिस वाली को कंडीशन बनाना चाहते हो? मैं इन्वेस्टिगेट करके उस मैजिकल क्रिस्टल के बारे में खुद ब खुद पता लगा लूंगी। ये सुनने के बाद मिंग को काफी बड़ा झटका लगता है और अपने मन में कहता है मुझे लगा था कि सभी लड़कियां एक जैसी होगी, मू सेनफी और चुयन की तरह, लेकिन इसने तो मुझे एक ही बार में रिजेक्ट कर दिया। फिर वो पुलिस वाली कहती है तुमने अपना चाबी ढूंढ लिया, अब तुम्हें शायद यहाँ से जाना चाहिए। मिंग शॉक्ड होकर कहता है क्या हमारा दोस्ती ऐसे ही टूट जाएगा? ये बोलने के बाद वो उदास हो जाता है
और कहता है असल में मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और पुलिस वाली कहती है ठीक है जल्दी कहो। मिंग कहता है जैसे कि तुम देख सकते हो कि अभी एनवायरनमेंट काफी ज्यादा केओटिक है और प्रिजनर्स भी आसपास घूम रहे हैं, क्यों ना हम टीम अप कर लेते हैं, हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। ये सुनने के बाद तो वो पुलिस वाली सोचने लगती है और इस वजह से मिंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है। साइड से येलो पिल तो उसको सहारा दे रहा था, वही पर वो पुलिस वाली मिंग को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने लगती है। फिर वो पुलिस वाली कहती है तुम्हारा थॉट्स काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, लेकिन तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम एक बुरे पर्सन हो, इस वजह से ठीक है मैं एग्री करती हूँ। मिंग भी अपना हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है मेरा नाम है जोंग मिंग। और फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं और वो पुलिस वाली कहती है और मेरा नाम है मो ये। दूसरी तरफ हम एक गुंडे को देख पाते हैं जिसको कि एक बंदूक मिलता है और उसको पाकर वो खुश होकर कहता है ये तो एक असली गन है। तभी और एक बंदा उसके मुंह को बंद करता है और कहता है ज्यादा आवाज मत करो, हम दोनों उस दोनों के पास जाएंगे, वो भी धीरे धीरे। और फिर हम देख पाते हैं ये दोनों तो वही बंदे थे जो कि मिंग और उस पुलिस वाली के पीछे नजर रखे हुए थे और उनको कहते हैं अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से अपने हाथ को ऊपर करो। ये सुनकर तो दूसरा बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या मतलब अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, फिर ब्रदर ने कहा है कि उसको मार देना तो मार देना। फिर और एक बंदा कहता है तुमने हमारे 2 बंदों को मार दिया, अब तुम्हें उसका भुगतान चुकाना पड़ेगा। मुई ये कहती है आखिरकार अब ये लोग कौन है। मिंग कहता है ये भी क्रिमिनल्स है। जिसके बाद तो वो गुंडा उनके ऊपर तरफ शूट कर देता है, लेकिन उससे गोली नहीं निकलता, जिस वजह से वो घबरा जाता है। पीछे से वो बंदा कहता है तुमने सेफ्टी लीवर को ही ओपन नहीं किया तो फिर वो कैसे चलेगा। ये सुनकर वो बंदा कहता है आखिरकार सेफ्टी लीवर क्या है, मैंने कभी भी पहले रियल गन नहीं देखा था। साइड से वो बंदा कहता है सेफ्टी लीवर बंदूक से गोली निकलने से रोकता है। वो बंदा कहता है तो फिर मैं सेफ्टी लीवर को कैसे ठीक करूँ। जो सुनकर साइड से वो बंदा कहता है तुम्हें तो एक गन चलाना भी नहीं आता, वो गन मुझे दे दो। वो लोग आपस में ऐसे ही बहस कर रहे थे कि अचानक से पीछे से उन दोनों की तरफ अटैक कर देता है, जिस वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। और फिर येलो पिल तो उस गुंडे के हाथ को काट लेता है। वो गुंडा चिल्लाकर कहता है जल्दी से मुझे बचाओ। साइड से वो बंदा ये देखकर डर गया था और कह रहा था ये तो एक ज़ॉम्बी डॉग है, तुम भी ज़ॉम्बी बन जाओगे। तभी उस बंदे के पीछे भी अचानक से मुंह ये आ जाती है। ये देखकर वो भी डर जाता है और कहता है आखिरकार चल क्या रहा है। तभी मुंह ये उस बंदे की तरफ जोरदार अटैक कर देती है और फिर उसको उठाकर नीचे जोरदार पटक मारती है। और ये पटकना इतना ज्यादा जोर से था कि उसकी तो एकदम हालत ही खराब हो जाती है। ये देखकर तो मिंग की भी हालत खराब हो जाती है और अपने मन में कहती है मैं कभी भी इसको फ्यूचर में चिराऊंगा नहीं। फिर मिंग उन दोनों को पकड़कर सवाल करने लगता है और कहता है आखिरकार फिर ब्रदर कौन है और उसने तुम दोनों को मुझे मारने के लिए क्यों भेजा। एक बंदा तो बेहोश पड़ा हुआ था, दूसरा बंदा कहता है पहले मुझे इस खून को बहने से रोकने के लिए मदद करो। मिंग कहता है अगर तुम ब्लीडिंग से मरना नहीं चाहते तो जल्दी से मुझे फिर ब्रदर के बारे में बताओ। दूसरी तरफ हम फिर ब्रदर और वही बंदे को देख पाते हैं जहाँ पर कि उन दोनों ने मिलकर सभी ज़ॉम्बी को मार दिया था और वो लोग तो उस ज़ॉम्बी को मार के उनके क्रिस्टल निकाल रहे थे। तभी वो बंदा कहता है फिर ब्रदर आखिरकार हम रात में ना सोकर ये ज़ॉम्बी के सर से एक क्रिस्टल क्यों निकल रही है, ये काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। फिर ब्रदर कहता है क्या तुम जानती भी हो कि लूट्स का असली मतलब क्या है। वो बंदा कहता है लेकिन इन क्रिस्टल को देखकर नहीं लगता कि ये कोई भी लूट है, ये तो मुझे एकदम ट्रैश की तरह लगता है। ये सुनकर फिर ब्रदर गुस्सा होकर उसके सर पर एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है अपना बकवास बंद करके चुपचाप काम करो। इस वजह से उस बंदे को काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो काम में लग जाता है। फिर ब्रदर अपने मन में कहता है इन क्रिस्टल को कैसे यूज करना है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इनका इस्तेमाल शायद किसी अच्छी चीज में ही होगा। दूसरी तरफ चुयेन, पू, टीचर और लिली सो रहे थे, लेकिन लिली तो काफी ज्यादा गुस्सा थी और वो अभी भी नहीं सोई थी। चुयेन सो गई थी लेकिन वो मिंग के बैग को एकदम कस के पकड़ कर रखी थी और तभी लिली खड़ी होती है और चुयेन का सोने का मौके का फायदा उठाकर उसके पास जाती है और वो तो उसको देखकर काफी ज्यादा डेविल स्माइल करती है। और हम देख पाते हैं उसके हाथ में तो एक शार्प चीज था और उसको काफी टाइट से पकड़ कर रखी थी, जिस वजह से उसके हाथ से भी खून निकल रहा था और वो चुयेन को मारने वाली थी। लेकिन इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में 1K से ज्यादा लाइक और 150 से ज्यादा कमेंट आते हैं तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। तो फिर जितना जल्दी ये टारगेट पूरा होगा नेक्स्ट एपिसोड भी उतना जल्दी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।